हम लोग अभी वेद की वाणी श्रवण किया, तत्पश्चात उन पर विचार भी सुने। सत्संग योग से बुद्धि योग के बारे में सुना, ज्योति योग के बारे में सुना, शब्द योग के बारे में सुना। योग की ही बात सुने। जिनको सत्य से योग हो जाएगा उन्हीं की बुद्धि परमात्मा में लग पाएगी, उन्हीं की दृष्टि योग हो पाएगी और वही फिर शब्द का योग कर पाएगा। और जिनको सत्य से योग नहीं है, सत्संग से प्रेम नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं होगा। जिसको सत्संग से अनुराग नहीं, उसके जीवन में किसी भी आध्यात्मिक सुख का आना मुश्किल है। सत्संग से अगर राग है, संसार से विराग है, भक्ति से अनुराग है, तो ही हम योग कर पाएंगे। लेकिन इनके ठीक विपरीत होते जा रहा है। सत्संग से ही हमको वैराग हो रहा है। भगवान बुद्ध के समय में सुना गया, पढ़ा गया कि भगवान बुद्ध सत्संग करते थे और सुनते सुनते लोग निर्वाण को प्राप्त हो जाते, मुक्त हो जाते। शायद इस गांव का भी वही होगा हालत, जहां 20 वर्ष से लगातार ध्यानाभ्यास सत्संग इतना हो रहा है, सत्संग सुनते सुनते मुक्त होकर के अब घर में ही रहते, जीवन मुक्त, ऐसी दशा हो। तो राग चाहिए सत्संग से, लेकिन राग बढ़ रहा है संसार से। तो कहते हैं अगर आपको ब्रह्म का सुख लेना है तो जीवन में वैराग बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति का सुख लेना है तो अनुराग बढ़ाना पड़ेगा। संसार का सुख लेना है तो राग बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ रहा है। जहां आपका राग बढ़ेगा वहां से आप सुख ले पाएंगे। अध्यात्म के पथ पर अगर आपके जीवन में वैराग नहीं है तो आपके जीवन में ज्ञान होगा ही नहीं। कितनों सत्संग सुन लीजिए, होगा ही नहीं। और वैराग तब तक नहीं होगा जब तक आपको धर्म से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि धर्म ही वैराग प्रदान करता है, वैराग ही ज्ञान प्रदान करता है, और ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करता है। एक क्रम है। जो धर्म से दूर है सब चीज से दूर रहे, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो सत्संग से प्रेम, अटूट प्रेम है। जिसको स्तुति विनती समझ में नहीं आ रहा है उसको सत्संग भी समझ में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें सत्संग की होती है, इतनी बड़ी महिमा, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है? ठीक विपरीत, ठीक उल्टा। योग की तरफ बढ़ना चाहिए, हम लोग घटते जा रहे हैं। समूह मजबूत होना चाहिए और टूटते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सत्संगत्वम निसंगत्वम। सत्संग करते करते संसार से बिल्कुल आसक्ति मिट जानी चाहिए। और आसक्ति जिसकी मिट गई है उसी का निर्मोहत्वम, संसार से जो मोह हो रहा है मोहत्वम मर जाएगा उसका। और संसार से जब तक मोह मिटेगा नहीं, निश्चल तत्वम, जो परम पिता परमात्मा है, निश्चल तत्व है, अटल तत्व है,
उनसे प्रीति नहीं होगी। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, उस निश्चल तत्व से आपका संबंध जुड़ जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो सत्संगति का क्या क्या फल है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मनुनतिम दृष्टिम पापम पाकरो। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं जाड्यम धियो हरति, आपकी बुद्धि की जो जड़ता है और जो जड़ होते जा रहा है, इसमें जंग जो लगते जा रहा है, इस जंग को ये सत्संग झाड़ देते हैं, हरण कर लेते हैं। लेकिन और जब जंग बढ़ता जाए बुद्धि में, बुद्धि और जड़ बनता जाए चेतनता छोड़ करके, तो हम क्या समझेंगे? सत्संग हो रहा है जीवन में। बहुत सत्संग किए फिर भी सत्संग का लाभ नहीं दिख रहा है हमारे जीवन में, तो क्या सोचेंगे? या तो सत्संग नहीं रह गया है। सत्संग करते करते आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, आपकी बुद्धि की जड़ता बिल्कुल समाप्त हो जाए, इसमें कोई जड़ता ना रहे। लेकिन बढ़ रही है हमारी जड़ता, इसका मतलब है सत्संग नहीं हो रहा है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, आपकी वाणी सत्य से सिंचित हो जाए, भींग जाए, जी कभी हमारी कटु शब्द असत्य शब्द का भाषण ही न कर पाए। ये सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग करते करते ऐसा होता है। मनोरतिम दृष्टिम, मन की उन्नति होने लग जाती है। मन हमारा कितना पतित है, कितना गिरा हुआ है, ये जीव कितना गिरा हुआ है। कहाँ वो निशब्द में रहने वाला जीव वहां से गिरते गिरते आज कहाँ गिर के आ गया। हम पतित जीव हैं, अंधकार मंडल में आ गए। यहीं से तो उठाने की बात है, पुनः अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, अपनी सत्ता पर लौट करके चले जाए। इसी के लिए सत्संग होता है। अपने स्थिति को प्राप्त कर लें, अपने स्वरूप में लौट करके चले जाएं। लेकिन मन निस्दिन गिरते जा रहा है, विचार गिरते जा रहा है, व्यवहार गिरते जा रहा है, तो सत्संग क्या कर रहे हैं फिर? मनोन्नतिम दृष्टिम, मान की उन्नति होती है। पापम पाकरोति, पाप को नष्ट करता है सत्संग। सत्संगति कथया किम न करोति पुरुषा, कहते मनुष्य के लिए क्या नहीं करता है। जो सब चीज करने वाला सत्संगति है, उन सब चीज को करते हुए भी अगर हम गिर रहे हैं, ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी। और हम कहाँ चले हैं? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। वेद क्या कहा है? ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्ने ज्योति नित्याय पृथिव्या अद्यावरत। ओम वह जो परमात्मा है, जगत प्रसव करता है, जिस परमात्मा ने हम सब को यत् किंचिन जगत्याम जगत, जो कुछ दिख रहा है उन सब को पैदा किया है, प्रसव किया है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चले। ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार जीवन में हो, ऐसे परमात्मा को हम जान करके वही हो जाए, चले हैं उसको प्राप्त करने के लिए। वेद भगवान कहते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, और योग करने से पहले आपको योग का भूमि तैयार करना पड़ेगा। जिस भूमि में योग होता है, आप योग करने के योग्य हो जाएं, इसके लिए सत्संग है, उसके लिए बुद्धि योग है। अपने बुद्धि को सब तरफ से मोड़ करके आप लगा दें परमात्मा। धी का अर्थ होता है बेटी, कहते हैं गांव में धिया पुता।
बेटा बेटा, तो धी कहते बेटी को, और निष्कलंक हमारी ये बुद्धि रूपी बेटी रह जाए तब परमात्मा अपने में जिसको जोड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ददाम बुद्धि योगम, मैं उसकी बुद्धि को अपने में जोड़ लेता हूं। कब? जब ये निष्कलंक रहे। और परमात्मा के अलावा किसी भी चीज में अगर बुद्धि अटकी हुई है, ये व्यभिचारने बुद्धि, और व्यभिचारने बुद्धि को परमात्मा स्वीकार नहीं करता। कहते हैं जिस तरह से माता पिता अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए, निष्कलंकित रखने के लिए कितने उपाय बरतते हैं, हमारी बेटी शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन बनी रहे। कहते हैं साधक को ठीक उसी तरह अपनी इस बुद्धि रूपी बेटी को चार तरफ से तोड़ करके परमात्मा में लगा करके रखें। बुद्धि योग करें, अपने बुद्धि को परमात्मा में जोड़ करके रखें, अपने गुरुजनों में जोड़ करके रखें, इधर उधर संसार में इसको न जोड़ें। और बुद्धि जिसकी परमात्मा में जुड़ गई उसकी फिर क्या कमी रहेगी? परमात्मा के अलावा किसी भी चीज का चिंतन करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, ये व्यभिचारने बुद्धि का लक्षण है। हमारी बुद्धि अगर व्यभिचारने है तो सत्संग करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? सतगुरु चंदन बावना लिपटे रहत भुजंग। सतगुरु का जो चरण है ये चंदन का पेड़ के समान। दादू विष छाड़े नहीं, कोटि करो सत्संग। हम अपने जीवन से हमारा मन वासना रूपी विकार रूपी जहर जब तक नहीं त्याग देता है, कोटि करो सत्संग। करोड़ों बार हमको गुरु मिला जीवन में, कहाँ है? करोड़ों गुरु से दीक्षा लिए, एक आध नहीं, करोड़ों बार राम कृष्ण हरि मिले हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? वही पतित के पतित। अब नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? ये मौका गमा देंगे तो फिर कब सुधरेंगे? का योग के योग्य बनिए, अपनी भूमि को तैयार कीजिए, हम योग बन सके। और जीवन भर अगर ध्यान का अभ्यास ही होगा तो फिर ध्यान कब होगा? क्योंकि अभ्यास में इतनी प्रवृत्ति नहीं जग पाई है कि अभ्यास करते करते ध्यान में प्रवेश कर जाए, उस परम तत्व की ओर, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ पाए, उतनी प्यास नहीं। और जब तक प्यास नहीं होगी ध्यान की, बिना प्यास के, बिना प्रयास के ऐसे पड़े रह जाएंगे। कितनों बड़ा आपको गुरु मिल जाए, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि गुरु जबरदस्ती मुक्ति नहीं देता है। उपनिषद में लिखा है कि मनुष्य अपने प्रयास से और गुरु की कृपा से उस तत्व को प्राप्त करता है। हम प्रयास न करें, गुरु का ज्ञान धरा रह जाए। इसलिए प्रयास करके योग की भूमि तैयार करें। जिस भूमि में योग हो सकता है, ऐसा हम अपना हृदय रूपी जमीन को तैयार करें। जमीन जब तक तैयार नहीं होगा तब तक उसमें योग हो नहीं सकता। हमारा जमीन बिल्कुल तैयार नहीं है, हम सीधे दृष्टि योग करना चाहते हैं, नहीं होगा। हमसे जब तक नहीं होता है ध्यान कहां से होगा? ध्यान अब का चीज है, बहुत दूर का चीज है। उसके पहले अष्टांग योग में कितना विधि बताया गया है। आपको यम से गुजरना पड़ेगा, नियम से गुजरना पड़ेगा। ये सब चीज को अगर छोड़ दें तो सीधे सीधे में आपको गुरु से इतना प्रेम हो जाए कि यम नियम अपने आप हो जाए। नहीं हो रहा है तो आपको नियम के अनुकूल चलना पड़ेगा। नियम से अगर चलेंगे तो प्रेम हो जाएगा, अब प्रेम होगा तो सब अपने आप नियम हो जाएगा। तो यम नियम आसन ये सब योग की भूमि तैयार करता है। आप उसके योग बन पाएंगे तो आपसे ध्यान हो। इसके लिए यम का साधन बताया गया अष्टांग योग में। हम यम करेंगे तो यमराज से छूट जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा,
ऐसे हम पढ़े। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये 2 करेंगे, इसमें 10 है। तब आप आसन लगा के बैठने योग्य होंगे। शरीर स्थिर से बैठ पाएगा, और शरीर जब स्थिर होगा तब उसमें मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो आपकी दृष्टि स्थिर होगी, दृष्टि स्थिर होगी तब आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग जहां जहां फिसल रहे हैं साधना में, भजन में, सत्संग में, ये हमारी कमजोरी, इस कमजोरी को दूर करके हम योग की भूमि बिल्कुल तैयार करें, बुद्धि योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपना योग का भूमि बिल्कुल तैयार कर लें। ये सत्संग ही आपके जीवन के दुर्गुण एक एक करके दूर करे, और जब तक दुर्गुण दूर नहीं हुआ है ध्यान नहीं करने देगा। सत्संग में बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे तो आपके जीवन का जो जंगल है, प्रपंच है, जब हम आंख बंद करते हैं कितना प्रपंच है, वो प्रपंच शांत होगा, वो पाप शांत होगा, वो विकार हटेगा वहां से, तब हम ध्यान करने योग्य बनेंगे। तब भक्ति की अंकुर, योग का अंकुर फूटेगा। ये हम करें निश्चित पूर्वक, ढीला सीला से ध्यान नहीं होगा, खुसर फुसर से भक्ति नहीं कह गए पलटोदा। भक्ति करना है तो जोर शोर से कीजिए, अपने जीवन को पूरी तन्मयता से जोर लगा करके इस जीवन में कुछ अनुभव लेकर के जाएं, इस जीवन में कुछ प्राप्त करके जाएं, कुछ मिले। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बिखरता जा रहा है, समाज बिखरता जा रहा है, जितना सत्संग उतना और प्रपंच में जीवन होते जा रहा है। इन सब से बचें, अपने आप को कम से कम अपना भागी बने, अपने आप को सुधारने का सब ले लें ठेका, हम सुधर जाएं, सिर्फ सब सुधरा हुआ मिलेगा, अब दूसरे को सुधारने चलेंगे तो कोई नहीं सुधर पाए। इसलिए अपना जीवन, अपना प्रकाश, अपना गुरु स्वयं बन करके देखें किसी दिन, उसी दिन से काम प्रारंभ होगा। अपना दोष देख करके उसको मिटाने का प्रयास करें और आगे बढ़े। कुछ बाबा से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है, इसलिए गाने को यही परिविराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग स्वामी गौतम जी महाराज से सुन रहे थे, अब सुन पाएंगे